पिछले कुछ महीनों से पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में कई जगहों पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच तनाव जारी है। इसी बीच 7 सितंबर की रात को एक बार फिर से दोनों पक्षों में झड़प हुई। भारत और चीन दोनों देशों ने माना है कि सीमा पर करीब 45 साल से अधिक समय के बाद दोनों देशों की सेना ने फायरिंग की है। LAC पर हुई फायरिंग को लेकर एक तरफ जहां चीन भारत पर पहले फायरिंग करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता के हवाले से पहले भारतीय जवानों द्वारा फायरिंग किए जाने की बात कहे जाने के बाद अब चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में बयान दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस घटना में भारतीय पक्ष ने चीनी सैनिकों पर पहले फायरिंग की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1975 से ये पहली बार है कि जब फायरिंग की वजह से शांति बाधित हुई है। हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। हालांकि इस मामले में भारतीय सेना ने बयान जारी कर चीन के आरोपों को खारिज किया है। भारतीय सेना ने साफ साफ कहा है कि जहां भारत LAC पर डिसएंगेजमेंट और हालात को डी-एस्केलेट करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं चीन स्थिति को बढ़ाने के लिए उकसावे वाली गतिविधियों को जारी रखे हुए है। किसी भी चरण में भारतीय सेना ने LAC को पार नहीं किया है और फायरिंग समेत किसी भी आक्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है। चीन के दावों को सिरे से खारिज करते हुए और झुठलाते हुए भारत ने कहा है कि PLA के जवानों ने उकसावे की कार्रवाई की है। सेना ने साफ साफ कहा है कि उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पार नहीं की है और न ही गोलियां चलाई हैं। भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, हम पूरी तरह से शांति के पक्षधर रहे हैं। बता दें कि चीन ने भारतीय सैनिकों पर सीमा पार करने और फायरिंग करने का आरोप लगाया है। चीन ने दावा किया है कि ये मामला लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पहाड़ी पर हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर के पास शेनपाओ की पहाड़ी पर LAC को पार किया। भारतीय जवानों ने बातचीत की कोशिश कर रहे PLA के बॉर्डर पेट्रोल से जुड़े सैनिकों पर वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को हालात काबू में करने के लिए कदम उठाने पड़े। वहीं भारतीय सेना ने ग्लोबल टाइम्स के इस तथ्य को झूठ बताया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि हमने ग्लोबल टाइम्स और चाइना डेली की रिपोर्ट्स देखी है। इनमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संबंध में कुछ टिप्पणियां भी की गई हैं। ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम चीनी मीडिया को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो ऐसी मनगढ़ंत रिपोर्ट नहीं करें। वहीं चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग सुइली की ओर से देर रात दिए गए बयान में कहा गया था कि भारतीय सैनिकों की ओर से कथित उकसावे की कार्रवाई की गई है, जिससे चीनी सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम भारतीय पक्ष से मांग करते हैं कि खतरनाक कदमों को रोके और फायरिंग करने वाले शख्स को सजा दें। कर्नल झांग सुइली ने लिखा कि भारत ये सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।